हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लासेस। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। और इस वीडियो में हम जीन पियाजे की थ्योरी के छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, हम उसके बारे में बहुत ही डीप डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ, उम्मीद क्या, आई एम वेरी श्योर कि इस वीडियो के बाद आपको जीन पियाजे की थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जीन पियाजे कैसे क्या कौन थे। ये जीन पियाजे वाज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट। ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने फोकस किया था चाइल्ड डेवलपमेंट और लर्निंग पर। उन्होंने बताया था कि बच्चे का जो विकास होता है, जो बच्चा लर्निंग करता है, वो स्टेजेस में करता है। पहले बच्चा चीजों को ऑब्जर्व करता है, एक्सप्लोर करता है, फिर उसको समझ में आता है कि वो चीजें क्या है। इस तरह से वो स्टेजेस में लर्न करता है। उनका मानना था कि बच्चे एडल्ट से अलग सोचते हैं। एडल्ट क्या करते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, जबकि बच्चा एक्सप्लोर करके सीखता है, चीज़ों को समझता है, सोचता है, तो वो एक्सप्लोर करके सीखता है। उनके हिसाब से उन्होंने माना है कि चिल्ड्रन जो है एक एक्टिव लर्नर है। उन्होंने बोला है कि बच्चा एक लिटिल साइंटिस्ट है, जो कि खुद ही अपनी चीज़ों को सीखने के लिए एक्सप्लोर करता है, डिस्कवर करता है, सोचता है कि ये क्या चीज़ है, और खुद ही उसमें एक नई नॉलेज लेकर आता है। तो उनका इस बेसिक आइडिया क्या था इस थ्योरी का। उन्होंने बताया था कि जो बच्चा होता है वो पैसिव लर्नर नहीं होता, वो एक्टिव लर्नर होता है। वो एक्टिवली हर चीज को सीखता है, एक्टिवली हर चीज की नॉलेज लेता है। अब क्या करता है, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू थिंकिंग एंड एक्सपीरियंस। वो किसी भी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। कैसे करता है? थिंकिंग से, एक्सपीरियंस से। तो लर्निंग क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है। जैसे आप सब जानते हैं, अगर आप किसी चीज को, किसी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो आपको बेटर वे में समझ में आता है। किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं, तो लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है। ना कि ये है कि टीचर ने आया, आपको मेमोराइज कराया, आपको नोट्स दिए और आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखा, बस बात खत्म। तो इससे क्या होगा, आपकी लर्निंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी जितना आप उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करके, एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। तो उन्होंने कहा है, चिल्ड्रन थिंकिंग डेवलप सिस्टमैटिकली विद एज। बच्चे को एज के साथ चीजें समझ में आती हैं। छोटे बच्चे को छोटी लेवल से वो अपनी चीजों को समझता है, एक्सपेरिमेंट करके, टच करके सीखता है। बड़े लोग अपने हिसाब से सीखते हैं। तो ये जो है जीन पियाजे हैं, इन्होंने को चार कंसेप्ट दिए हैं, कोर कंसेप्ट दिए हैं। तो इनका पहला कॉन्सेप्ट है स्कीमा, यानी कि चाइल्ड्स मेंटल आइडिया। आगे बढ़ने से पहले हम स्कीमा को समझेंगे कि एग्जैक्टली स्कीमा है क्या। देखिए, फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि बच्चों का जो दिमाग है वो एक कबर्ड है, और उस कबर्ड में बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉयर्स हैं। जब बच्चा कोई भी चीज की नॉलेज लेता है या कोई भी चीज हम उसे पकड़ाते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन उसकी एक ड्रॉयर में सेव हो जाती है। तो द स्कीमा इज ए मेंटल स्ट्रक्चर, एक ऐसा मेंटल स्ट्रक्चर और आइडिया है दैट ए चिल्ड्रन ऑलरेडी हैज अबाउट द वर्ड, जो उस वर्ड के बारे में उसमें इंफॉर्मेशन को रखता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स लाइक ए फाइल ऑन योर ब्रेन वेयर यू स्टोर वॉट यू नो। बच्चे की ब्रेन जो है, उसमें वो उस फाइल में उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उसको रख लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक छोटा बच्चा पहले डॉग को देखता है। अब डॉग को, उसको जब बताया था डॉग है, वो कहता है इसके चार पैर हैं, इसकी एक टेल है और ये बाग करता है। अब उसका स्कीमा बन गया, यानी कि उसका स्कीमा बन गया और उस ड्रॉइंग में चला गया कि जिसके चार पैर होते हैं, जिसकी एक टेल होती है, वो क्या है? वो डॉग होता है। अब ये क्या हो गया? ये स्कीमा बन गया। ठीक है, समझ में आया आपको स्कीमा क्या होता है? स्कीमा एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, एक ऐसा ड्रॉयर है बच्चे की ब्रेन के कबर्ड का, कि जिसमें बच्चा इंफॉर्मेशन को लेता है और एज इट इज उसको उठा के वहां पर रख देता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एसिमिलेशन में, फिटिंग न्यू थिंग्स इनटू ओल्ड आइडिया। अब क्या होता है, बच्चा अब पहले तो उसको डॉग पता चल गया कि चार पैर हैं, एक पूंछ है, अब वो डॉग हो गया। अब उसने हॉर्स देख लिया। अब उसको हॉर्स को देख के क्या बोलता है? बिग डॉग। क्यों? क्योंकि उसके चार पैर है, उसकी एक टेल है ना। अब वो कहता है, उसका स्कीमा क्या कहता है पुराना, कि ये डॉग है, कैसा है? बड़ा है। तो एसिमिलेशन इज यूजिंग ओल्ड आइडिया टू अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स इजी। एसिमिलेशन, जो स्कीमा है, एसिमिलेशन को क्या करता है? हेल्प करता है समझने के लिए कि जो चीज है वो क्या है। तो चाइल्ड ट्राई टू फिट न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। जो बच्चा है, जो अब नई इंफॉर्मेशन ले रहा है, वो उस पुरानी स्कीमा में फिट करने की कोशिश करता है।
जैसे कि उसने मैंने आपको बताया, जैसे कि उसने पहली बार हॉर्स को देखा, है ना, उसने क्या बोला, बिग डॉग, ये बड़ा डॉग है। बिकॉज क्यों? क्योंकि इसके भी 4 लेग हैं, इसकी भी एक टेल है। वो बिल्कुल कैसा दिखता है, उसे डॉग की तरह दिखता है। यानी कि ओल्ड स्कीमा इज नॉट चेंज यट, अभी तक उसका स्कीमा चेंज नहीं हुआ है। अब उसको क्या बोल रहा है कि नहीं, वो एक बड़ा सा डॉग है, वो छोटा डॉग था, अब वो बड़ा डॉग है, बस वो बड़ा हो गया है। नेक्स्ट इज accommodation, यानी कि चेंजिंग द आइडिया। accommodation इज चेंजिंग योर आइडिया व्हेन ओल्ड आइडिया डजंट फिट न्यू एक्सपीरियंस। अब क्या होता है कि जब उसने हॉर्स को देखा और डॉग को देखा, तो उसे लगा ये अलग अलग है। यानी कि जो हॉर्स का जो स्कीमा बना है, वो उसके डॉग वाले स्कीमा की ड्रॉल में अब वो फिट नहीं बैठ रहा। अब उसे कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है भाई, ये डॉग नहीं है, ये बड़ा है ना, ये छोटा है, ये बार्क करता है, ये बार्क नहीं करता है, तो कुछ गड़बड़ है। अब उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो चाइल्ड रियलाइज न्यू एनिमल इज नॉट डॉग। अब उसको ये समझ में आता है कि जो नया एनिमल मैंने देखा है वो डॉग तो नहीं है। क्रिएट ए न्यू हॉर्स स्कीमा। अब क्या बनता है, जब उसको ये पता चल जाता है कि वो क्या है, वो एक डॉग तो नहीं है, तो उसके जो माइंड के कबर्ड में स्कीमा, जो बहुत सारी ड्रॉअर है जिसमें एक स्कीमा बना हुआ है डॉग का, उसमें एक और स्कीमा बनता है। और वो स्कीमा किसका बनता है? हॉर्स का। अब उसे समझ में आ जाता है कि हॉर्स अलग है और डॉग अलग। तो न्यू नॉलेज क्या कहती है उसकी, डॉग बाग करता है, हॉर्स तो बाग नहीं करता है। डॉग छोटा होता है, ये तो बड़ा होता है। नाउ अब हम आते हैं इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मेंटल बैलेंस। अब इसमें मेंटल बैलेंस होता है। तो इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस अचीव्ड व्हेन चाइल्ड अंडरस्टैंड द न्यू इंफॉर्मेशन। ये तब होता है जब बच्चा नई इंफॉर्मेशन को गेट कर लेता है। अब उसको जो कंफ्यूजन है इस सिचुएशन में आके समझ में आ जाती है कि भाई ये जो डॉग है वो अलग है और ये जो हमारा हॉर्स है वो अलग है। कंफ्यूजन खत्म, अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर। अब उसे समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें हैं, दोनों दोनों बिल्कुल अलग अलग है। यानी कि उसके जो माइंड के जो बहुत सारे ड्रॉयर बने हैं, उसमें पहले एक ड्रॉयर जो डॉग का था, उसमें वो हॉर्स को भी फिट करना चाहता था कि ये भी एक डॉग है। अब उसको क्या करते, उसने अलग ड्रॉयर दे दिया। अब जब भी उसके सामने हॉर्स आएगा वो समझ जाएगा ये हॉर्स है, जब भी डॉग आएगा वो समझ जाएगा वो डॉग है, जब भी कैट आएगी वो समझ जाएगा अब ये हॉर्स और डॉग तो नहीं है, अब ये कैट है। ठीक है। तो आफ्टर लर्निंग अबाउट द हॉर्स, जब वो हॉर्स के बारे में सीख जाता है, तब चाइल्ड उसको, जैसे कि चाइल्ड नो लॉन्गर कॉल, अब उसको बड़ा डॉग नहीं कहता है, अब वो कहता है कि वो हॉर्स है। यानी कि स्कीमा अपडेट, अब उसका स्कीमा अपडेट हो गया, उसका मेंटल जो बैलेंस है वो रिस्टोर हो गया। तो ये है आपके 4 कॉन्सेप्ट जीन प्याजे के। पहला स्कीमा, जिसमें मेंटल फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जिसमें एक मेंटल फ्रेमवर्क बन जाता है, जिसमें चीजों को ऑर्गेनाइज होता है, नॉलेज आ जाती है ना, और एक्सपीरियंस से वो उसको बना लेता है। जैसे कि एक चाइल्ड हैज ए स्कीमा फॉर डॉग, जैसे कि चाइल्ड का स्कीमा बन जाता है कि डॉग है वो स्मॉल होता है, फरी होता है, उसके 4 लेग होते हैं। ठीक है, 4 लेग एनिमल है वो। अब एसिमिलेशन क्या होता है, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। अब वो जो नई इंफॉर्मेशन आई है वो उसको पुराने स्कीमा में उसको फिट करने की कोशिश करता है। जैसे कि उसने कैट देखा तो भी उसको डॉग बोल दिया, या फिर उसने हॉर्स देखा तब भी उसने उसको क्या बोल दिया, बिग डॉग बोल दिया। अकोमोडेशन, इसमें क्या होता है, चेंजिंग और क्रिएटिंग न्यू स्कीमा। अब वो न्यू स्कीमा क्रिएट करता है, वो कहता है कि भाई ये तो डॉग नहीं है, ये तो अलग है। चेंजिंग एंड गेटिंग न्यू स्कीमा, वो कहता है कि ये तो डॉग नहीं है, चेंज हो गया है, अब ये हॉर्स हो गया है। तो चाइल्ड लर्न दैट द कैट इज डिफरेंट फ्रॉम द डॉग, वो लर्न कर लेता है कि जो कैट है वो डॉग से अलग है, एंड क्रिएट न्यू कैट स्कीमा। अब उसकी माइंड में एक और स्कीमा बन जाता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, बैलेंसिंग एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड द स्टेबल अंडरस्टैंडिंग। अब वो बैलेंसिंग हो जाता है, ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन है वो दोनों बैलेंस हो जाते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। चाइल्ड एडजस्ट अंडरस्टैंडिंग टू डिस्टिंग्विश डॉग्स, कैट एंड अनदर एनिमल्स करेक्टली। अब क्या करता है, जो बच्चा है वो एडजस्ट कर लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है, वो समझ जाता है कि ये जो डॉग है, कैट्स है, ये सब अलग अलग एनिमल हैं, ये एक नहीं है। आगे बढ़ते हैं कॉग्निटिव की 4 कॉग्निटिव, जीन प्याजे की 4 कॉग्निटिव स्टेजेस के बारे में, जो स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी हैं उन्होंने। तो फर्स्ट है उसमें सेंसरी मोटर स्टेज, नेक्स्ट है इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज क्या करता है, क्या कहता है,
लर्निंग थ्रू सेंस एंड मोटर एक्शन। अब बच्चा क्या जब बच्चा छोटा होता है तो वो कैसे लर्न करता है, वो चीजों को पकड़ता है। जब भी आपने अपने घर में छोटे बच्चे देखे होंगे, वो हर चीज को पकड़ के सीधे मुंह में डालने की कोशिश करता है। इससे क्या करता है, वो इसी से सीखता है, उसको समझ में आता है ये क्या चीजें हैं। जब पेरेंट्स मना करते हैं नहीं ये मुंह में नहीं डालना, ये आपको, बच्चा हर चीज को लेके गिराता है। जब बॉल उसको दे दो, उसको बॉल जंप करके हम दिखाते हैं, तो वो समझ जाता है कि भाई ये जंप करने की चीज है। और चाइल्ड अंडरस्टैंड द वर्ड बाय सीइंग, टचिंग एंड हियरिंग। तो वो बच्चा जो होता है वो कैसे नॉलेज को क्रिएट करता है, अपना स्कीमा कैसे बनाता है, या इंफॉर्मेशन कैसे लेता है। वो इंफॉर्मेशन लेता है चीजों को छूकर, टच करके, देखकर, उनके बारे में सुनकर। जैसे कि मम्मी पापा आवाज देते हैं, किसी झुंझुना होता है उसको बजाते हैं, तो बच्चा तुरंत उसे देखता है। तो वो किससे देखता है, सुनकर समझ जाता है। किससे नॉलेज लेता है, टच करके, देख के। ऑब्जेक्ट प्रिमिनेंस डेवलप, इसका मतलब ये है कि इसमें बच्चा क्या करता है, इस जैसे कि एक बच्चा जब छोटा होता है, आप उसको कोई टेडी दिखा रहे हो, तो अब टेडी दिखाने के बाद आप उसको छुपा दोगे तो क्या होगा, बच्चा भूल जाएगा, उसके बारे में आपसे पूछेगा नहीं। लेकिन फिर थोड़े दिन बाद, जैसे वो 7-8 महीने का होता है, तो ऑब्जेक्ट प्रिमिनेंस डेवलप, अब ऑब्जेक्ट प्रिमिनेंस डेवलप हो जाता है। लाइक जैसे ही आप बच्चे को टेडी दिया, अब आपने कोई चीज छुपा के रख दी, तो बच्चे को पता होता है कि वो चीज एग्जिस्ट है, और वो क्या करता है, वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है। पहले वो नहीं ढूंढता जब बहुत छोटा होता है, लेकिन 7-8 महीने का उसे ढूंढने की कोशिश करता है, तो उसमें ये डेवलप हो जाता है। नो सिंबॉलिक, नो लॉजिकल थिंकिंग, कोई सिंबॉलिक नहीं होता, कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती। जो उसके सामने है, जिसको वो छू सकता है, जिसको वो टच कर सकता है, जो भी वो ले सकता है, केवल वही चीज उसके लिए एग्जिस्ट करती है। जैसे कि अ बेबी सर्च फॉर अ टॉय हिडन अंडर द क्लॉथ, जैसे कि आपने बच्चे को टॉय दिखाया और उसको फिर कपड़े में छुपा दिया, वो समझ जाएगा कि क्लॉथ के जो कपड़ा है उसके नीचे उसका टैडी रखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड द सिंबल्स। अब बच्चे का डेवलपमेंट हो जाता है लैंग्वेज का, अब उसमें लैंग्वेजेस आने लगती हैं, वो छोटे छोटे सिंबल्स को पहचानने लग जाता है। थिंकिंग इज इगोसेंट्रिक। इगोसेंट्रिक का मतलब क्या है, इगोसेंट्रिक मीन्स होता है कि उसे ऐसा लगता है कि जो चीज मैं फील कर रहा हूं, जैसा मैं सोच रहा हूं, जैसा मैं देख रहा हूं, बाकी सब लोग भी वही देख रहे हैं। ठीक है, इगोसेंट्रिक का मीन बच्चे को ऐसा फील होने लगता है कि जो चीज मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, वही सबको वैसा ही लग रहा है। तो वो बच्चे की थिंकिंग कैसी हो जाती है, वो ईगो सेंट्रिक हो जाती है। चाइल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्वर्सेशन। बच्चे कॉन्वर्सेशन को नहीं समझ पाते। देखिए, इसको आप, इस बात को आप ऐसे समझिए, जैसे कि एक इक्वल क्वांटिटी वाटर बच्चे के सामने 2 ग्लासेस में लाया गया, एक ग्लास जो लंबा और पतला था, जबकि दूसरा ग्लास ब्रॉड है। अब लंबे ग्लास में सेम क्वांटिटी वाटर ज्यादा आएगा। अब बच्चे से पूछा जाए कि किसमें ज्यादा पानी है, तो बच्चा क्या बताएगा कि जो बड़ा ग्लास है, जो लंबा और पतला ग्लास है, उसमें ज्यादा पानी है। यानी कि वो चाइल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड कॉन्वर्सेशन, वो उस कॉन्वर्सेशन को समझ नहीं पाता, उसको जो दिखता है वो उसी को सच मानता है। थिंकिंग इंट्यूटिव नॉट लॉजिकल, वो अनुमान लगाता है। ठीक है, वो लॉजिक नहीं लगाता। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कुछ कॉइन्स लीजिए, एक कॉइन, एक तरफ तो कॉइन्स को आप लाइन में लगा दीजिए, जबकि एक तरफ कॉइन्स को आप बिखेर दीजिए, तो क्या कहेगा बच्चा, कहेगा जो बिखरे हुए कॉइन्स हैं उनकी क्वांटिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जो लाइन से लगे हुए हैं। तो क्या करता है, वो अनुमान लगाता है, लॉजिक नहीं लगाता। जैसे कि बच्चा थिंक्स अ ग्लास, टॉलर ग्लास हैज मोर वाटर। नेक्स्ट आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, अब बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करने लग जाता है अबाउट द कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। अब वो चीजों को समझने लगता है, छोटी छोटी चीजों को। अंडरस्टैंड कॉन्वर्सेशन, जैसे कि हमने प्रीवियस स्टेज में क्या पढ़ा था कि वो कॉन्वर्सेशन को नहीं समझ पाता। कॉन्वर्सेशन मतलब कि उसको ऐसा लगता है जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा भी लोग सोच रहे हैं, जैसा मैं देख रहा हूँ वैसा लोग देख रहे हैं। अब क्या, अब उसको समझ में आता है कि सबकी अपनी अपनी एक नजरिया होता है, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है। उसको समझ में आता है जैसा मैं देख रहा हूँ वैसा लोग नहीं देख रहे हैं, जैसा मैं फील कर रहा हूँ वैसा कोई और फील नहीं कर रहा है। तो वो उस कॉन्वर्सेशन को अब समझने लग जाता है। कैन क्लासीफाई एंड कंपेयर एंड अरेंज द ऑब्जेक्ट। अब क्या करता है, वो चीजों को क्लासीफाई करना सीख जाता है, चीजों को अरेंज करना सीख जाता है, उसको अंतर समझ में आ जाता है चीजों के। लेस इगोसेंट्रिक थिंकिंग। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था इगोसेंट्रिक क्या था, कि जैसा मैं देख रहा हूं वैसा, अब वो चीजें कम हो जाती हैं, अब उसको ये फील नहीं होता। चाइल्ड नो द क्वांटिटी रिमेन द सेम डिस्पाइट चेंज इन द शेप। अब उसको ये समझ में आ जाता है कि जो 2 ग्लास में पानी दिया है, जो एक लंबा और पतला है और एक ब्रॉड और एक
ब्रॉड है और छोटा है, तो उसमें जो पानी की क्वांटिटी है वो पानी की क्वांटिटी सेम है, वो पानी की क्वांटिटी अब अलग अलग नहीं है। या फिर जो मैंने आपको एक और एग्जांपल बताया कि कुछ कॉइन्स लगा दिए, एक कॉइन्स तो हमने लाइन से लगा दिए और कुछ कॉइन्स हमने एक साथ बिखेर दिए। अब उसको ये समझ में आ गया कि वो जो कॉइन्स हैं वो दोनों एक ही क्वांटिटी में है, वो अलग अलग नहीं है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप। अब वो एब्स्ट्रैक्ट सोचने लगता है, हाइपोथेटिकल यानी कि चीज उसके सामने हो या ना हो, लेकिन वो उसको सॉल्व करना शुरू कर देता है। उसको समझ में आ जाता है कि अगर मैम ने ये कोई सॉल्यूशन दिया है, कोई प्रॉब्लम दी है, तो वो उसको सॉल्व करना शुरू कर देता है। इसके अलावा उनमें बहुत सारी थिंकिंग आ जाती है, उनमें वो कॉम्प्लेक्स कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं। साइंटिफिक एंड लॉजिकल रीजनिंग, वो साइंटिफिक लॉजिकल रीजनिंग लगाने लगते हैं। थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड द पॉसिबिलिटी, अब वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, जैसे कि उनको ये समझ में आता है कि उनको किस साइड में जाना है, उनको आर्ट्स लेनी है, उनको साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, इसके बारे में वो सोचने लगते हैं। फ्यूचर पॉसिबिलिटी कि उन्हें क्या बनना है, अगर वो कॉमर्स लेंगे तो किस फील्ड में जाएंगे, अगर वो साइंस लेंगे तो किस फील्ड में जाएंगे, तो इसके बारे में भी वो सोचने लग जाते हैं। सॉल्विंग एल्जेब्रा, एल्जेब्रा टाइप सॉल्व करने लग जाते हैं। व्हाट इफ, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, इसके बारे में वो समझने लग जाते हैं। अब आ जाते हैं कैरेक्टर। चाइल्ड सेंटर, ये जो थ्योरी है, ये जो थ्योरी तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब क्या है ये थ्योरी, कैसी है ये थ्योरी, चाइल्ड सेंटर है। जीन पियाजे ने कहा है द चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ द लर्निंग, जो बच्चा है वो लर्निंग का सेंटर है। जो एक टीचर है, ही इज ओनली अ फैसिलिटेटर, वो एक फैसिलिटेटर है। बच्चा क्या है, सेंटर ऑफ लर्निंग है। स्टेज बेस्ड डेवलपमेंट, उन्होंने बताया है कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है ये 4 स्टेज में होता है, और स्टेज के अकॉर्डिंग ही बच्चा सीखता चला जाता है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, उन्होंने बोला है कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होता है चिल्ड्रन अंडरस्टैंड थिंग्स देयर ओन, वो बच्चा खुद से चीजों का एक्सपेरिमेंट करके एक्सप्लोर करके समझता है, नॉट फॉर द रेडीमेड नॉलेज। कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने इसको, टीचर ने उसको लेके दे दी भाई ये तुम्हारी नॉलेज है, ऐसा नहीं है। बच्चा खुद करके सीखता है, खुद सिचुएशन के बारे में सोचता है। क्वांटिटेटिव चेंजेस, तो द नेचर ऑफ द थिंकिंग चेंज जस्ट नॉट अ क्वांटिटी, जो नेचर होता है वो केवल क्वांटिटी में नहीं होता, वो क्वालिटी में भी होता है। उसका नेचर हर तरीके से, हर एस्पेक्ट से चेंज होता चला जाता है, जैसे जैसे वो अगली स्टेज में आता चला जाता है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल थ्योरी, स्टेज अकर इन द सेम ऑर्डर फॉर ऑल चिल्ड्रन। ये जो उन्होंने बताया है कि ये जो स्टेजेस हैं ये दुनिया के हर बच्चे पर, हर व्यक्ति पर लागू होता है, और हर व्यक्ति इसी के हिसाब से सोचता है। अगर क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आता है इसके बारे में, ये इसमें से कोई भी स्टेजेस दे दी, तो आपको पता, आपको आंसर यही देना है कि उनके हिसाब से दुनिया का हर जो बच्चा है, हर व्यक्ति है, इसी हिसाब से, उनकी थ्योरी के हिसाब से ही सेम ऑर्डर में बड़ा होता है। अब पर्पस ऑफ द स्टोरी, उनका पर्पस क्या था इस थ्योरी के लिए, तो टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन थिंकिंग एंड रीजनिंग, उनको ये पर्पस ये था कि ये समझाना कि बच्चा जो है किस एज में बच्चे से किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए, या किस एज में बच्चा किस तरह की थिंकिंग और रीजनिंग को सॉल्व कर सकता है, या किस तरह की थिंकिंग रखता है। टू एक्सप्लेन हाउ लर्निंग अकर इन द स्टेज, इसके लिए उन्होंने बताया, पर्पस ये भी था कि उन्होंने बताया कि लर्निंग जो होती है वो स्टेजेस में होती है, एक साथ नहीं होती, धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। बच्चे की एज के साथ धीरे धीरे वो अलग अलग तरीकों से सीखने लगता है। टू गाइड टीचर ऑन द एज अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, उन्होंने ये भी बताया है कि टीचर्स को बच्चों के लिए जो टीचिंग मेथड वो यूज कर रहा है वो कैसे करेगा, उनकी एज के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे उनकी बच्चे की एज बढ़ती चली जाती है, या छोटा बच्चा, छोटे बच्चे से किस तरह कौन सी टीचर मेथड यूज करना है, फिर उसके बाद जो बच्चा आएगा थोड़ा बड़ा होगा उसमें किस कौन से टीचर मेथड यूज करना है, तो उन्होंने बताया है, गाइड किया है कि अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड। नेक्स्ट इज टू प्रमोट चाइल्ड सेंटर एंड एक्टिव लर्निंग, उन्होंने बताया है चाइल्ड सेंटर कि बच्चा जो होता है वो चाइल्ड जो बच्चे टीचर पढ़ाती है वो चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, एंड एक्टिव लर्निंग, वो एक्टिवली सीखता है, पैसिव मोड में नहीं, एक्टिवली सीखता है। अगर आप उसको किसी चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाओगे, बताओगे, तो वो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से सीखेगा। अब इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन, इस थ्योरी की क्या इंपॉर्टेंस है इस एजुकेशन है, तो टीचर हेल्प अंडरस्टैंड हाउ चिल्ड्रन थिंक इन एज, तो इससे क्या हेल्प मिलेगी, इससे ये हेल्प मिलेगी कि टीचर को ये पता चलेगा कि बच्चा किसी एज में कैसे सीखता है। हाउ चिल्ड्रन थिंक इन एज, कैसे सीखता है, उसकी थिंकिंग लेवल कितनी होती है, कितना सोचने समझने की उसमें कैपेसिटी होती है। लर्निंग कैन बी एक्सपीरियंस बेस्ड,
एंड एक्टिविटी बेस्ड। जो लर्निंग होती है वो कैसा होता है, एक्सपीरियंस बेस्ड। बच्चा जितना एक्सपीरियंस अच्छे से लेता है वो उतना ज्यादा सीखता है। जितनी चीजों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सीखता है वो उतना ही ज्यादा उस चीजों को सीख पाता है। नेक्स्ट इज सपोज डेवलपमेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब क्या करता है बच्चा, जो है क्रिटिकल थिंकिंग रखता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसकी बढ़ती है जब जैसे जैसे वो सपोर्ट टीचर डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट होता है, टीचर उसको सपोर्ट करता है, वो क्रिटिकल थिंकिंग रखता है, चीजों को खुद समझने की शक्ति उसमें आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाती है। टीचिंग स्ट्रेटेजी एंड असेसमेंट कैन बी डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव लेवल। कॉग्निटिव लेवल मतलब बच्चों के एज के, जो हमने इसके लेवल्स पढ़े थे उसके हिसाब से। तो टीचिंग जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो टीचर जो असाइनमेंट देगी बच्चों को, वो उनके लेवल के, कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग ही दे। तो ये हमारे यहाँ पर जीन प्याजे की थ्योरी खत्म हो गई। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी बहुत क्लियरली। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुड बाय।